चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से 1 नवंबर सन 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर में चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस यानी HOIs को हदायत देते हैं कि आप अपने स्कूलों में पीर के रोज वंदे मातरम, जो कि हमारा कौमी नेशनल सॉन्ग है, तराना है, इसे गुनगुनाएंगे। और इसको गुनगुनाने के लिए आप किसी एक्सपर्ट या फिर यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कदर है, वो रेस्पेक्ट जो है वो बदस्तूर रह सके, इसे गुनगुनाने में कोई भी जो है गलती ना हो। यह हुक्मनामा मंजर-ए-आम पे आने के बाद अवामी हलकों के साथ साथ ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम की जानिब से इस पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट्स की अगर माने, चनाब टाइम्स की वसादत से मौसूल करदा इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो ये सॉन्ग है, जिसे नेशनल सॉन्ग भी कहा गया है, वंदे मातरम, इस सॉन्ग में खासकर जो है हिंदू गॉडेसेस का भी जिक्र है। और इसलिए जो है ये इस्लामिक बिलीफ, क्योंककि मैं आपको बताते चलूं, मोनोथेइस्टिक जो रिलीजन है जिसमें इस्लाम भी है, वो उस पे जो है इन्होंने बात की है, उस बिलीफ्स को ये जो है वायलेट करता है। तो ये कुछ बयान इनकी जानिब से निकलकर इस हवाले से सामने आया है। वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो इक्वली रिस्पेक्ट है जितना नेशनल एंथम को है, हालांकि प्रोटोकॉल अलग अलग है। साल 1875 ईस्वी में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और फिर बाद में साल 1982 में उन्होंने इसे अपनी नावल में शामिल किया। इस हवाले से पहले भी कंट्रोवर्सीज आई हैं। साल 1986 में खबर यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रूलिंग आई थी जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी सिटीजन को आप कंपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन है जिसमें इस्लाम है, जुडाइज्म है, यहां पर जो है क्योंकि आइडल वर्शिप नहीं की जाती है, तो बताया जा रहा है कि बताया गया था कि जो पेश किया गया था उस वक्त कि इसमें जो है कुछ लिरिक्स ऐसे भी हैं जिसमें कुछ इस तरीके के मामलात बनते हैं। तो खैर, जिस मैं नेशनल सॉन्ग की बात कर रहा था, क्योंकि इस नेशनल सॉन्ग को अब पूरे 150 साल 150 इयर्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके एहसास में जो है अब तकरीब भी होंगी और इसी सिलसिले में शायद ये हुक्मनामा निकाला गया है, ये सर्कुलर निकाला गया है। खैर, इस हवाले से हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से बातचीत करने की तो कोशिश की, लेकिन नहीं बातचीत हो पाई ताकि हम पूछ पाते कि इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है। ये जो है चनाब टाइम्स की वसादत से काफी बार जो है राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, तो बात कर रहा था मैं नेशनल सॉन्ग की काबिले कदर है बेशक, क्योंकि इसमें जो है एहतराम और अकीदा अलग अलग बात है। बेशक ये काबिले एहतराम बताया गया है और इक्वल रेस्पेक्ट इसको दी गई है। साल 1950 में अडॉप्ट भी किया गया एज नेशनल सॉन्ग। तो क्योंकि पैट्रियोटिक लाइन्स हैं, वंदे मातरम आपने सुना होगा, आजादी के वक्त में कांग्रेस ने पहले ही इसे अडॉप्ट किया था और जब भी इसे कहा जाता है और एक जोश और जज्बा इंसान के अंदर तारी हो जाता है। वंदे मातरम एक पैट्रियोटिक लाइन्स हैं और इसके बाद बताया जाता है कुछ लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें गॉडेसेस का, हिंदू गॉडेसेस का जो है जिक्र है। तो यहां पर जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें पहले भी काबिले जिक्र आई है, तो इसीलिए जो है कहा जा रहा है, ग्रैंड मुफ्ती की जानिब से इस पर स्टेटमेंट भी दिया गया है। खैर, ये नेशनल सॉन्ग का जिक्र मैंने किया और इसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है। फिलहाल आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद तफसीलात और मजीद ख्यालात लेकर आप सभी की खिदमत में हाजिर होंगे और इस हवाले से चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से अगर चनाब टाइम्स का राब्ता होता है तो मजीद तफसीलात जरूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चनाब टाइम्स के साथ। हमारी वेबसाइट www.chenabtimes.com पर जरूर विजिट करें ताकि खबर को बेहतर तरीके से आप पढ़ पाए
और इसके अलावा urdu.thechenabtimes.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। शबा खैर।